तुम्हें मेरा बेटा भी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, यहाँ किसी को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुमने हमें बर्बाद किया, मेरी सारी जिंदगी तुमने तबाह कर दी। ये तुम्हारे चॉकलेट के उसके बाद को वापस लाने वाले हैं। तुम निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, जाओ, निकल जाओ। नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। मैं तुम्हें कुछ कर बैठूंगी, जाओ, जाओ खूनी। नहीं, खूनी पापी हो, जाओ। तुम्हारा बदन आराम महसूस कर रहा है, आंखें भारी भारी हो रही है। आंखें बंद करो, लंबी सांस लो। जैसे तुम लंबी सांस छोड़ोगे वैसे और गहरी नींद में जाओगे। सो जाओ, सो जाओ। जब मैं तुम्हें फिर रिलैक्स करना चाहूंगा, मेरे रिलैक्स 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 कहते ही तुम और गहरी नींद में पहुंच जाओगे। गेट अप, आंखें खोलो, आंखें खोलो। नाउ रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जैसे तुम रिलैक्स कर रहे हो, ये सोचो कि तुम कूपरिज में हो। कूपरिज का मैदान, फुटबॉल की फाइनल मैच चल रही है। ट्रिनिटी, यस, अगेंस्ट ट्रिनिटी। इंदर बताओ, क्या देख रहे हो तुम? क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? आई वॉन्ट टू नो, टेल मी, मुझे जानना है। इंदर, क्या देख रहे हो तुम? बताओ मुझे इंदर, बताओ। नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। वो तो एक खेल था। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। तुमने उसे मार डाला, तुम खूनी हो। मैं नहीं मारा, मैं नहीं मारा। No, कह रही हो, मैं नहीं मारा। खेल था, तुमने नहीं मारा इंदर। उनको भी मैं नहीं मारा। मेरी वजह से वो मर गए सर। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? पापा। इंदर, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? मम्मा। इंदर, मम्मा। क्या हो रहा है? पापा। बताओ इंदर, कहाँ हो तुम? पापा। इंदर, क्या दिखाई दे रहा है? मैंने आपको मारा पापा। मम्मा, मैंने आपको मारा। इंदर, कहाँ हो तुम? इंदर, टेल मी, बताओ, बताओ इंदर, बताओ। हाँ, कॉफी, ब्लैक फॉर मिसेस। Yeah, I know. Thank you, thank you. Mr. Bakshi? Thank you, matron. Doctor, you're right. इंदर में जबरदस्त गिल्ट कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद में ये बात बैठ चुकी है कि उसी ने सुभाष मुंडकर को मारा, और सुभाष की बीवी की बातें उसके दिमाग में बहुत गहरा असर कर चुकी। कोई उपाय? उपाय एक है, अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स। बोलिए। अगर उस औरत को यहां लाया जाए और अगर वो इंदर को बेगुनाह का वर्डिक्ट दे तो कुछ असर हो सकता है। उसके शब्दों की इतनी गहरी चोट लगी है इंदर को। इट्स ओनली दैट वुमन, सिर्फ वो औरत जख्म को मिटा सकती है। आप समझते हैं कि ये सब
उसी की वजह से हुआ है, मिसेस मुनकुर की वजह से? Well, not really, Mr. Bakshi, not really. But क्या हुआ है कि उस औरत ने इंदर की याददाश्त में छुपी हुई गिल्ट को फिर से जगाया है। You see, इंदर अपने माँ बाप के मौत का गिल्ट दोष सालों से उठाए बैठा है। लेकिन वो तो बस एक्सीडेंट में गुजर गए थे और तब इंदर छोटा था। You're right. इंदर बोर्डिंग स्कूल में बीमार था और उसे मिलने के लिए उसके माँ बाप को बुलाया था। रात को बस का एक्सीडेंट हुआ और वो पहुंचे नहीं। इंदर ने बात खुद पे खींच ली कि अगर उनको ना बुलाते तो वो ना आते ना मरते। मिसेस मुनकुर को यहाँ लाना मुझे अच्छी पॉसिबिलिटी लग रही है। इंदर निर्दोष है, इस बात का यकीन उसे सिर्फ वही दिला सकती है। आप और मैं कितनी बार भी दोहराए कि सुभाष मुनकुर बेरीज एन्यूरिज्म से मरा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बताए, कुछ फायदा नहीं। बेरीज? ये क्या है? मिस्टर बख्शी, अगर मुनकुर नॉर्मल होता तो वो फुटबॉल की चोट से कभी नहीं मरता। उसे ये बीमारी थी जिसकी वजह से उसके ब्लड वेसल्स कमजोर हो गए थे और वो चोट की वजह से बस्ट हो गए और वो जी न सका। लेकिन सुभाष को पता नहीं था कि उसे ये बीमारी है। वो तो कितना फुर्तीला खिलाड़ी था। शायद पता नहीं हुआ होगा। इस बीमारी का एक लक्षण है सरदर्द, और इस सरदर्द की ओर उसने ध्यान नहीं दिया होगा। और इंदर इन सब बातों को मानने या समझने की मनस्थिति में नहीं है। उसे विश्वास है कि उसी ने मुनकुर को मारा। आई रिपीट डॉक्टर, अगर उस औरत को लाया जाए तो ही अच्छा होगा। क्या वो आएगी? उसे आना ही पड़ेगा डॉक्टर। मैं किसी भी हालत में उसे लाऊंगा, अगर उठा के लाना पड़ा तो भी। मौसी हम नीचे जाए? हाँ। मैं बख्शी, आपको याद होगा। आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे आपसे कुछ बातें करनी है उस लड़के के बारे में, इंदर, जिसका बॉल यू नो। मैं क्या कर सकती हूँ? आप गलत जगह पर आए हैं। इससे अच्छा होगा आप यहाँ से चले जाइए। मैं उससे न कुछ कहना चाहती हूँ न सुनना चाहती हूँ। आप चले जाइए। प्लीज मिसेस मुनकुर, मेरी बात तो सुनिए सिर्फ 1 मिनट के लिए। इंदर पागल हो रहा है। और आपको क्या लगता है मुझे क्या हो रहा है? हाँ, ये देखिए, ये देखिए, सिर्फ ये बचा है सुभाष का। आप क्या समझते हैं मैं पागल नहीं हो रही हूँ?